इस आइलैंड पे बच्चों 3 बड़े-बड़े सड़कें थे। वो रोड्स जो है, एक रोड महल से शुरू होती और यहाँ पर किनारे पे तालाब के किनारे खत्म होती थी, और दूसरी रोड जो है टेंपल से शुरू होती और तालाब के किनारे खत्म होती थी। ठीक है। और इसके अलावा भी इन लोगों ने रोड्स बनाए थे, कनाल्स भी बनाए थे, ब्रिजेस वगैरह बनाए थे। ठीक है। द स्मॉल आइलैंड अराउंड द आइलैंड सिटी हैड बीन कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। एक छोटी सी जमीन, पानी के बीच की छोटी सी जमीन जो है अब एक खेती बाड़ी का सेंटर बन चुका था, खेती बाड़ी की जमीन बन चुकी थी। ओके। और इस खेती बाड़ी करने वाले जो किसान होते थे वो छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते थे, और जो ऑफिसर्स होते थे वो उनका खुद का घर बना के रहते थे। घर यानी 2 तरह के घर होते थे, यानी एक घर वो जो पत्थर से बना हुआ है, और एक घर वो जो ईंट से बना हुआ है। ईंटों से बना हुआ घर भी था, पत्थरों से बना हुआ घर भी था। इस घर में बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते थे जो बादशाह के महल में काम करते थे, और जो खेती बाड़ी करने वाले किसान होते थे वो क्या करते थे, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहा करते थे। और वहां के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। किस तरह की ट्रेनिंग? जंग लड़ने की ट्रेनिंग, और तीर कमान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग, निशाना लगाने की, तीर कमान इस्तेमाल करके निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी जाती थी। और जो जंग में जो कैदी, अगर किसी के साथ जंग हुई होती तो उस जंग में जो कैदी मिलते थे ना, जो लोग कैदी बन के आ जाते थे उन्हें एक कैद खाने में रख दिया जाता था, और उन कैदियों को कुर्बान कर देते थे। कब? जब उनके त्योहार आते, जब उनके फेस्टिवल आते, जब उनकी ईद बारात आते, तो उनके भगवानों को खुश करने के लिए वो लोग इंसानों की बलि दे देते थे। और वो इंसान कौन होते थे? ये वो इंसान होते थे जो जंग में हार कर कैदी बन के आए हुए होते थे। ठीक है, प्रिजनर्स। ठीक है, प्रिजनर्स बनते थे। और ये जो है अपने भगवानों को बहुत अलग अलग तरह से पूजते थे। Thus the glorious days of Aztecs were also their last days। ठीक है। दस यहाँ के रहने वाले लोग एक बहुत अलग आलीशान जिंदगी गुजारते थे, खुशहाल जिंदगी, हंसते खेलते खाते पीते, इनके अंदर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। जब भी कोई दूसरा कबीले वाला, दूसरे बादशाह इन पर हमला करता तो ये फौरन, क्योंकि इनके पास मिलिट्री होती थी, फौरन वो जवाब देकर उन्हें हरा देते थे। हराने के बाद उनके सारे लोगों को कैदी बनाकर कैद खाने में रख देते। और जब भी इनकी फेस्टिवल आती, बहुत हजारों की तादाद में कैदियों को कुर्बान करके भगवान को उनके खुश करने के लिए इंसानों की बलि देते थे। As the Aztecs empire grew, they sacrificed more and more human beings to please the gods। जैसा जैसा ये इनकी हुकूमत बड़ी से बड़ी होती जाने लगी, ये लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुर्बानी देने लगे। तो ये बताया जाता है कि इनकी हुकूमत के दौरान 20,000 कैदियों को कुर्बान किया गया। It is believed that when the temple pyramid of Tenochtitlan was dedicated, around 20,000 prisoners were sacrificed। ठीक है। पिरामिड टेनोक्टिट्लान में पिरामिड बनाकर उसके ऊपर जब मंदिर बनाई गई, तो उस मंदिर की शुरुआत ओपनिंग के फंक्शन में 20,000 कैदियों की कुर्बानी दी गई। देखिए, उसके बाद 1517 में स्पेन के लोगों ने इन पर अचानक हमला करके इन्हें बहुत मेहनत करके और बहुत जोरदार जंग हुई, बहुत बड़ी जंग हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस बहुत बड़ी लड़ाई में स्पेन के लोगों ने इन्हें मार गिराया और बिलाखिर इनकी हुकूमत खत्म हो गई। एज़्टेक्स की जो हुकूमत है बच्चों, न्यू वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन हुकूमत और सबसे बहादुर हुकूमत मानी जाती है, सबसे बड़ी हुकूमत मानी जाती है, सबसे कामयाब हुकूमत मानी जाती है। ठीक है, एज़्टेक्स की जो हुकूमत है, न्यू वर्ल्ड, नए दुनिया की सबसे कामयाब हुकूमत मानी जाती है। अब तीसरे स्टेट का नाम है इनका।
INCA, इनका, तीसरे स्टेट का नाम इनका है। ये इनका का जो स्टेट है लोगों, बच्चों, इस स्टेट एक्चुअली ये साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका के जो इलाके हैं, जैसे कि पेरू है, पेरू एंड इक्वाडोर एंड चिले भी कहते हैं, चाइल्ड भी कह सकते हैं, चिले भी कह सकते हैं, और अर्जेंटीना। ये 4 शहरों पर जिनकी आबादी थी उनका नाम इनका है, INCA, इनका, ओके। इनकी हुकूमत 15th और 16th सेंचुरी में फैलना शुरू हुई, पेरू में, इक्वाडोर में, चिले में और अर्जेंटीना में। Other cultures existed before the Incas. Inca emperor continued the old cultures since the Inca did not know writing. Not much is known about their early life. ये इनका के लोग जो थे, इनका स्टेट के लोग जो थे, INCA, इनका स्टेट के लोग, इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए ये पुराने दुनिया के जो कल्चर थे, पुरानी दुनिया की जो तौर तरीके, रीति रिवाज थे, उसी को फॉलो करते थे, ठीक है। और ये जब आए तो ये लोग became and settled in Peruvian Suzo Valley around the 11th century and gradually occupied the whole valley. तो बच्चों, पेरू एक एक्चुअली एक कंट्री है, पेरू, उसके अंदर ये जो है पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी कंट्री है। उस कंट्री में 2 वैली, मतलब क्या है मालूम है आपको? वैली का मतलब है 2 पहाड़ों के बीच की जमीन, वो शहर या फिर वो गांव जो पहाड़ों से घिरा हुआ हो, उसे वैली कहते हैं। इसी तरह के एक वैल्यू है सुज़को, CUZC, सुज़को वैली है। वो कहाँ पे है? पेरूविया में है, पेरू में है। पेरूविया में सुज़को वैली है, वो सुज़को वैली जिसके अतराफ बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। तो ये लोग, इनका के लोग क्या करें, यहाँ पर आकर, सुज़को वैली में आकर आबाद होने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग सारे इलाके पर आबाद हो गए, सारे इलाके में फैल गए। इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लीव्स टिल द 15th century इज वैग्यू। 15वीं सदी तक ये लोग वहां पर थे, इस बात का तो हमें इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है। हिस्टोरियंस ने यहाँ तक तो पता लगा है कि 15वीं सदी तक तो ये लोग इस वैली में रहना बसना इनका था। और इनका जो लीडर था, इनका जो बादशाह था, उसका नाम था ट्यूपैक। बहुत अहम तरीन बादशाह था, यानी उससे, इस बादशाह को वो ये लोग बहुत इज्जत देते थे, बहुत कदर करते थे और बहुत इसकी अहमियत करते थे, इसके हर बात को फॉलो करते थे। He thought he had fought the earlier tribe of Kimas and overpowered them. ठीक है, एक इलाका, एक खानदान है जिसका नाम है कीमस, CHIMUS, कीमस। इस खानदान के लोगों ने इन पर हमला किया, इनकास पर हमला किया। जब इनकास पर हमला किया तो ये बादशाह ट्यूमैक उनके साथ बहुत बहादुरी के साथ लड़कर उन्हें हराया और उन पर कब्जा करके उन्हें अपने अंडर में ले लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड दिस डिसेंडेंट्स वर्क टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर। ठीक है, जैसा जैसा वक्त गुजरता गया, ये लोगों ने भी, जैसा कि एस्पेक्ट्स और दूसरे मायाज है, उस तरह इन्होंने भी अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश की, बनाना शुरू कर दिया और अपनी हुकूमत बनाई भी। कौन? इनैक्स लोगों ने अपनी हुकूमत बनाई, लेकिन स्पेनिश आर्मी ने, जैसा कि एस्पेक्ट्स पे भी हमला किए थे और मायास पे भी हमला किए थे, इसी तरह स्पेन के रहने वाले लोगों ने इन पर भी हमला किया। 1532 में इन पर हमला किया और स्पेन के आर्मी के सिर्फ 200 लोगों ने इन्हें हरा दिया। ठीक है, इन्हें हराकर इनकी हुकूमत पर स्पेन के बादशाह ने कब्जा कर लिया। ओके, द टैलेंट ऑफ इंकास कैन बी सीन मोर इन देयर ओरिजिनल एबिलिटी देन इन देयर आर्टिस्टिक इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। इनैक की जो काबिलियत थी, उनकी जो हुनर था, उनके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा दिख के आता था। ठीक है,
इनके ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को एक साथ मिलकर करना, इसे ऑर्गेनाइज कहते हैं। ठीक है,